महाभारत का महायुद्ध जहाँ दोनों साइड से इतनी बार अधर्म हुआ था, न जाने कितनी बार दोनों साइड से युद्ध के नियम तोड़े जा चुके थे। क्या ऐसे में दानवीर कर्ण को अधर्म से मारना कितना उचित था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल द एशियंट वर्ल्ड में। दोस्तों, हम सब जानते हैं महाभारत हिंदू धर्म का वो महाकाव्य है जिसे हम अपने जीवन में एक बार पढ़ लेना या देख लेना जरूर चाहते हैं। यही नहीं, महाभारत का हर एक कोई का एक ऐसा पात्र होता है जो हर एक को प्रिय होता है और हम उस पात्र को महाभारत का महान योद्धा मानते हैं। हर किसी के लिए वो पात्र अलग अलग हो सकता है, चाहे मेरे लिए अर्जुन हो, आपके लिए कर्ण हो, किसी और के लिए एकलव्य हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दानवीर कर्ण के मृत्यु के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नीचे दी गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण की। क्या कर्ण की मृत्यु एक अधर्म थी? आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, महाभारत का एक युद्ध जो एक से एक बढ़कर कई वीर योद्धाओं के बीच लड़ा गया था और ऐसे ही एक योद्धा थे सूर्यपुत्र कर्ण, जिनका वध उनके ही अनुज अर्जुन ने किया था। ऐसा कहा जाता है कि अगर कर्ण जीवित रह जाते तो युद्ध की दिशा भी बदल सकती थी और कौरवों की जीत भी हो सकती थी। और यही वजह थी कि भगवान श्री कृष्ण ने विश्व के सबसे अच्छे धनुर्धरों में से एक कर्ण के वध के लिए अर्जुन को चुना था। लेकिन कई हजार साल बीत जाने के बाद ये एक बहस का सवाल रह जाता है कि क्या कर्ण का वध एक अधर्म था? तो इस कहानी का जवाब जानने के लिए हमें महाभारत के उस कहानी को याद करना होगा जब रणभूमि पर विश्व के दो सबसे अच्छे धनुर्धर यानी अर्जुन एंड कर्ण एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक कहानी महाभारत के युद्ध के दौरान की है। जब कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के सामने खड़े थे, तब किसी शाप के कारण कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। कर्ण रथ का पहिया बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण पर बाण चला दिया। बाण लगने के बाद कर्ण ने कहा, हे भगवान, यह अधर्म हो रहा है। अर्जुन कायरों की तरह निहत्थे पर बाण चला रहा है। फिर कर्ण अर्जुन की तरफ मुड़ जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कायर मत बनो, एक निहत्थे पर बाण मत चलाओ। एक निहत्थे पर बाण चलाकर तुम कायर कहलाओगे और एक अधर्मी भी। कर्ण की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कर्ण, जब एक अधर्मी व्यक्ति खुद किसी समस्या में फंस जाता है तभी उसे अपना धर्म और मर्यादा याद आती है। जब पूरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब कहाँ था तुम्हारा यह धर्म? जब युद्ध क्रीड़ा में कपट हो रहा था तब कहाँ था धर्म? जब पांडवों से उनका अधिकार छीना जा रहा था तब कहाँ था धर्म? जब अकेले अभिमन्यु की चक्रव्यूह में हत्या की जा रही थी तब कहाँ तुम्हारा धर्म? ये सभी अधर्म की घटनाएं थी। कर्ण, तब कहाँ था तुम्हारा धर्म? धर्म की बात कहने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें, और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। दूसरी तरफ जब तीरों से कर्ण को घायल करने के बाद अर्जुन को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण जिसे वो घायल कर चुके हैं वो उनके ज्येष्ठ भाई है, ऐसे में शक की भरी नजरों से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे माधव, आपने मेरे हाथों से ये कैसा अधर्म कर दिया? अर्जुन ने आगे कहा, माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं। तब तो आपने कहा था कि मैं एक सदात्मा को उसके भार से मुक्त कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये क्या कर दिया? मेरे मस्तक पर अपने ही ज्येष्ठ की हत्या करने का कलंक लगा दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य को प्रारब्ध देने वाला मैं कौन होता हूँ? मनुष्य को प्रारब्ध तो उसके कर्म देते हैं। बीज में स्वस्थ मीठे फल लगेंगे या उस बीज को सूख जाना होगा, इसका चयन तो बीज स्वयं ही करता है, प्रार्थ अपनी धरा चुनकर। श्री कृष्ण ने आगे कहा,
पार्थ तुमने धर्म का साथ देना चुना और अंगराज कर्ण ने अधर्म का साथ देना चुना। ऐसे में मैं भला क्या करता? तुमने अन्याय के विरुद्ध स्वर उठाया और अंगराज कर्ण सब जानते हुए भी मौन रहे। मैंने कई बार विकल्प चुनने का अवसर अंगराज कर्ण को दिया, लेकिन उन्होंने हर बार दुर्योधन और उसकी मित्रता का चयन किया। ऐसे में मैं क्या करता भला? हे पार्थ, इस महायुद्ध में कई सारी आहुतियां डालनी थी। अधर्म के खिलाफ लड़े जा रहे इस युद्ध में एक आहुति अंगराज कर्ण की भी डालना जरूरी था। मैंने तो केवल तुम्हारे ज्येष्ठ को उनकी पीड़ा, उनके भार से मुक्त किया है। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर कर्ण ने भी अर्जुन से कहा, मैं पहले इस संसार से बहुत क्रोधित था, क्योंकि इस संसार ने हमेशा परिवर्तन की कामना करने वाले को गलत समझा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज मैं खुद को भारमुक्त महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस बात का ज्ञान हो चुका है कि मेरी मौत से अधर्म का नाश होगा और मेरे मरने के बाद इस संसार में परिवर्तन आएगा, और यही तो मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। इसलिए तुम पश्चाताप मत करना अनुज अर्जुन। यही नहीं, भगवत गीता में भी स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है, ना कि वहां पहुंचने का रास्ता। महाभारत में भगवान कृष्ण का पहला लक्ष्य था धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना। धर्म की रक्षा करने के लिए कई बार भगवान श्री कृष्ण ने कई नियम तोड़े और कर्ण का वध भी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि श्री कृष्ण के कर्ण को मारने का सही जवाब देना मुश्किल है, लेकिन यह सच है जो अधर्म के रास्ते पर चलेगा उसका विनाश निश्चित है। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।